हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं भाई। हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है और बहुत ही बेसिक से क्लास जो है पढ़ाया जा रहा है भाई, बहुत ही बेसिक से, ताकि हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को बहुत अच्छे से फ्री में सब कुछ सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न दी गई हों उनका योगफल हम कैसे निकालेंगे। प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं या होल संख्याओं का मतलब योगफल हमें निकालना होगा। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न दी गई हैं तो हम उनका योगफल बहुत ही इजीली कैसे निकालेंगे, आज हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं भाई। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें भाई, मोटिवेशन के लिए ये सब जरूरी होता है ना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए भाई। देखिए, हम सबसे पहले अपना कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे। चलिए हम लिखते हैं संख्याएं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से लेके, ठीक है, 2, ये 3 और ये 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 तक मान लीजिए हम संख्याएं लिख दिए हैं भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं तो बहुत इजीली आप बता पाएंगे कि इसमें भाई 9 संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन इन संख्याओं में हम देख रहे हैं ये संख्या सम है, ये संख्या सम है और ये संख्या सम है और ये संख्या सम है। शेष संख्याएं क्या हैं? विषम हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे नंबर लिखा हुआ है सीक्वेंस में, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं छूटा है तो संख्याएं सम और विषम संख्याओं से मिलके लिखी हुई होती हैं। इतना क्लियर है ना। अगर मैं इन सम संख्याओं को निकाल लूं, ठीक है, सम संख्याओं को निकाल लूंगा तो क्या संख्याएं बचेंगी भाई। और हाँ, यहाँ एक चीज और आप देख रहे होंगे, अगर कोई सम संख्या, चलिए हम सम संख्याओं को पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ होगा भाई 2, 4 और ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो देख रहे हैं हम सम संख्याओं में कितने का गैप है? 2 का। चाहे सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं हो, उनके बीच जो अंतर होता है हमेशा 2 का होता है। आप यहाँ विषम संख्याओं में भी वही चीज चेक कर सकते हैं। अंतर हमेशा याद रखेंगे कितने का होगा भाई। चाहे सम संख्या क्रम से अगर लिखी गई है, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्याएं हो, उनके बीच में अंतर हमेशा 2 का होता है। आप ये बात हमेशा याद करके रखें भाई। ठीक, अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मान लीजिए इन संख्याओं में से हम सम संख्या निकाल ले रहे हैं तो बचा क्या भाई? ठीक है, बचा क्या? तो आप कहेंगे बचेगा भाई 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, फिर 7 बचेगा, फिर 9 बचेगा। तो आप ये बताइए, ठीक है, ये देखिए अभी छोटा नंबर हम लिए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, छोटा नंबर एग्जाम में नहीं रहेगा, बड़ा नंबर रहेगा, लेकिन पहले आप यहाँ, आपका काम है पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लें एक छोटे नंबर से, फिर हम बड़े नंबर की ओर चलेंगे। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए संख्याएं कितनी होंगी, छोटा नंबर है, आप गिन के तुरंत बता देंगे 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं। लेकिन ये भाई निकलता कैसे है? ये 5 संख्याएं जैसे बहुत बड़ी संख्या, जैसे कि 20, 30, 40, 50 ऐसे करके दिया रहे, करीब मान लीजिए 60 दिया रहे, तो आप निकालेंगे कैसे इन संख्याओं को? तो देखिए तरीका क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए भाई हम अभी हाफ करेंगे तो आसानी हो, तो 7 के बाद हम यहाँ पे 8 मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या 1 से लेके 8 तक लिखी हुई है। अभी ध्यान दीजिए, हम 9 को छोड़े हैं तो 9 को बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि कोई संख्या 1 से लेके 8 तक लिखी हुई है भाई। ठीक है, 1 से लेके कोई संख्या क्या 8 तक लिखी हुई है। ठीक है, अब इन संख्याओं में क्योंकि ये संख्याएं सभी क्या हैं? गायब हैं। ठीक है, 1 से लेके 8 तक संख्या लिखी हुई है और इन संख्याओं में से हम सम संख्या निकाल ले रहे हैं। सम संख्या निकाल ले रहे हैं क्या मतलब? आधी संख्या बच रही है ना। ठीक है, हम 1 से लेके 8 तक संख्या लिख रहे हैं, फिर सम संख्या निकाल लेंगे तो आधी ही तो संख्या बचेंगी, आधी ही संख्या बचेंगी, लेकिन हमको 9 तक निकालना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें आप, 9 तक हमें निकालना है। तो 8 का आधा कितना होगा भाई? 4 होगा। मतलब 4 संख्याएं शेष बच रही होंगी। 4 संख्याएं क्या 1 से लेके 8 तक संख्या बची हुई हैं और हम सम संख्या इसमें से निकाल ले रहे हैं, मतलब आधी संख्या बची हुई है। तो मतलब 4 संख्याएं, 8 का आधा क्या होगा? 4 और 1 9 ये है, तो 4 1 5, टोटल कितनी संख्याएं होंगी भाई? 5 संख्याएं होंगी। एक तो यह तरीका होता है इन संख्याओं को निकालने का। एक देखिए दूसरा तरीका
क्या होगा। ठीक है, कभी कभी बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाता है तो हमको नहीं समझ में आता है, तो सेकेंड वाला जो तरीका है भाई आप इसको अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, कि ये हमें नंबर निकालना है कि ये संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इसका देखिए तरीका क्या होता है। ठीक है, एक सूत्र आप याद रखेंगे। ठीक है, अंतिम पद यल बराबर होता है, ठीक है, ए मतलब ये प्रथम पद, ये 1 हो गया प्रथम पद, प्लस यहाँ पे होगा यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये यन क्या है, ये पदों की संख्या, मतलब इसमें कितनी संख्याएं हैं वो यहाँ पे यन है। और ये डी क्या है भाई, इनके बीच का अंतर है। ये डी क्या है, इनके बीच का अंतर है। जैसे कि कह दिया जाए यहाँ पे बताइए डी का मान क्या होगा इनमें, तो डी का मान क्या होगा, इनके बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यही डी का मान हो जाएगा। ठीक है, और यल क्या है, लास्ट वाला संख्या, ये जो लास्ट वाला संख्या है वो यल है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो संख्या है वो यल है। ठीक है, अब चाहे आप इस सूत्र में रख के यन का मान निकाल लें, वही मिल जाएगी आपकी संख्या, या तो मैं एक तरीका बताता हूं, आप बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। चाहे आप इन सूत्र में निकालिए, चाहे जो मैं तरीका बता रहा हूं आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, कोई भी संख्या जैसे ऐसे लिखी हुई है तो हमें उसमें पदों की संख्या कितनी भाई इसमें पद आए हुए हैं वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंतिम पद में से प्रथम पद माइनस कर लेंगे, 9 में से 1 क्या करेंगे भाई माइनस कर लेंगे। ठीक है, 9 में से 1 माइनस कर लेंगे, कितना आया भाई 8 आया। ठीक है, अब इनके अंतर को जोड़ देंगे आप इसमें, तो 8 में 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10। अब यही अंतर का इसमें भाग दे लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे भाग जब देंगे तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं भाई 5 संख्याएं हैं। समझ में आया कि नहीं। संख्याएं निकालने का तरीका क्या होगा, अंतिम पद में से माइनस करेंगे प्रथम पद को और फिर इनके बीच जो अंतर होगा उसको जोड़ लेंगे, फिर जो आएगा उसमें इस अंतर का भाग दे लेंगे। यही सूत्र वाला है, लेकिन आप तरीका ऐसे ही सॉल्व ऐसे ही करेंगे, सूत्र को भूल जाइए, बस दिमाग में रखे रहिए। देखिए अब ये जो हम कर रहे हैं यही सूत्र ही है, आप सूत्र में बैठाएंगे तो वही आएगा जो हम अभी करके आपको बताए हैं। ठीक है, आप करके देख लीजिए। ये यल क्या है भाई, ये अंतिम पद है, ये यल क्या है अंतिम पद है, ध्यान दीजिए। और ए क्या है प्रथम पद है, यन क्या है ये पदों की संख्या है जो हमें निकालना है, डी क्या है सर्वांतर है, इनके बीच का अंतर है। ठीक है, ऐसे ही करके आप लगा लेंगे। अब चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक एक सवाल को लेते हैं और अच्छे से लगाते हुए चलते हैं भाई। वेट 1 मिनट, अभी हम यहाँ पे तो पदों की संख्या निकालना आपको बता दिए, अब इनका योगफल हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमको इनका ही योगफल निकालना होगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर संख्याएं सीक्वेंस में लिखी हुई हैं तो उनका योगफल कैसे निकालेंगे, अब ये हम सीखते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि हमें इनका ही योगफल निकालना है भाई, हमको क्या करना है इनका योगफल निकालना है। पहले हम छोटी ही संख्या से सीखेंगे ताकि हर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए योगफल का सूत्र होता है, योगफल प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने से पहले आप चेक करेंगे क्या इनके बीच जो अंतर है वो समान है, तो देख रहे हैं सब में 2-2 का अंतर है। अब सही है भाई, ये क्या है समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के का योगफल निकालने का सूत्र होता है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद प्लस होगा अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद मतलब यहाँ पे यल क्या है भाई अंतिम पद, प्रथम पद प्लस या अंतिम पद बटे में 2 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे पदों की संख्या मतलब यन का। ठीक है, यन क्या है पदों की संख्या। ध्यान दीजिए किसी भी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिनके बीच का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकाला जाता है भाई, तो प्रथम पद ये है 2 प्लस अंतिम पद 8 है यहाँ पे, बटे में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे पदों की संख्या। इसमें पदों की संख्या कितनी है तो 1 2 3 4। पदों की संख्या कैसे निकाला जाता है हम आपको निकाल के बता दिए हैं, एक बार फिर से हम यहाँ पे आपको निकालना सिखा दे भाई, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, अंतिम पद में से प्रथम पद को माइनस कर लेंगे, कितना आया भाई 6 आया, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 आएगा, फिर इनके अंतर को जोड़ देंगे, इनके बीच अंतर कितने का है 2, तो 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 आएगा, फिर इनके अंतर का इसी में भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, पदों की संख्या 4 है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रख देंगे और यन का मान, ये यन का मान निकल के आ गया है आपका। ठीक है,
अब यहाँ पे a है 2, प्रथम पद यहाँ पे 2 है, अंतिम पद यहाँ पे 8 है। अंतिम पद क्या है 8 है, बटे में कर देंगे 2 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम भाई 4 का, ठीक है 4 का। तो 2 दूनी 4, 8 2 10, दूना 20, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा, ठीक है। 4 2 6, 6 12, 8 20, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली जोड़ सकते हैं। अब देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं और हम अच्छे से जोड़ के भाई सीखते हैं सब कुछ। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 1 से लेके 70 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और हमें इनका योग निकालना है भाई। तो आप क्या करेंगे, देखिए संख्याएं तो हमको बिल्कुल क्लियर हैं, कितनी है भाई 70 संख्याएं हैं, 1 से लेके 70 तक लिखी हुई हैं, मतलब पदों की संख्या कितना है भाई 70 है। लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे ताकि हमको बिल्कुल याद हो जाए, कहीं मतलब कठिन आ जाए तो हम उसको इजीली निकाल सकें, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये अंतिम में से प्रथम को माइनस कर लेंगे, अंतिम में से क्या करेंगे प्रथम को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो कितना आया भाई, माइनस करेंगे तो 69 आ जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या निकाल रहे हैं, 69 आएगा। अब फिर इनके अंतर को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, इनके अंतर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई 70। और फिर इनके अंतर से हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो 1 का भाग देंगे तो 70 ही आएगा, ठीक है। पदों की संख्या क्या आ गई भाई 70 आ गई, जो यन का मान होता है, यन का मान होता है ना पदों की संख्या, ठीक है। अब इनके योगफल का फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, या प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के उसमें 2 का भाग दीजिए, फिर पदों की संख्या से गुणा कर दीजिए। चलिए यहाँ पे सूत्र लिख रहे हैं, प्रथम पद या n/2 ऐसे याद कर लेंगे, n/2 कोष्टक में a प्लस यल, ठीक है। n/2 कोष्टक में a प्लस यल, n का मान क्या है भाई, n का मान है 70/2। और यहाँ पे देखिए क्या है, प्रथम पद है 1, प्रथम पद 1 है, प्लस यहाँ पे कर लेंगे 70, ठीक है 70, 71 हो जाएगा। और 70 का आधा कितना होगा भाई 35, ठीक है 70 का आधा होगा 35 और मल्टीप्लाई कर देंगे 71 का, ठीक है। अब देखिए इनका गुणा करने का हम आपको ट्रिक बताते हैं, हर वीडियो में अगर कहीं भी ऐसा गुणा आता है तो हम ट्रिक वाला ही मेथड आपको बताते हैं भाई, ठीक है। हमें क्या करना है, 71 में गुणा करना है किसका भाई 35 का गुणा करना है। देखिए ट्रिक से हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले 5 इक्या यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है 5 इक्या 5 लिखेंगे। अब इस 5 का इस 7 में गुणा करेंगे और 3 का 1 में गुणा करके जोड़ लेंगे, तो 7 पचे 35, 35 हो गया। और 3 इक्या 3, इसको जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है 5 3 8 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। और 38 का यहाँ पे लिखेंगे 8 और फिर देखिए हाथ में लगा ये 3, अब 3 जोड़ेंगे, अब इसका सीधा गुणा कर लीजिए, 3 सते 21 और 21 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 24, ठीक है 24 ही होगा ना, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, कितना होगा भाई 24 और 85, क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम सूत्र नहीं लिखेंगे, सबसे पहली बात अब सूत्र नहीं लिखेंगे। आई होप कि अब आपको सूत्र बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 6 और 8 डॉट डॉट 100 तक का योग हमें ज्ञात करना है। कहाँ तक का भाई 100 तक का, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम ये माने कि भाई संख्याएं 1 से लेके पूरी लिखी हुई होती तो संख्याएं कितनी होती 100 होती, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें विषम संख्याएं नहीं हैं, तो हम 100 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा भाई 50 आएगा, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पे कितना है 50 है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हम सूत्र वाला, ठीक है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तो सिंपल सभी क्वेश्चन है। बाकी हम सूत्र का यूज करके पदों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए अंतिम पद में से इस प्रथम पद को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 98, ठीक है। यही होता है तरीका पदों की संख्या निकालने का 98। फिर इनके अंतर का हम क्या कर देते हैं भाई, उसमें इनका अंतर निकालते हैं। इनका अंतर कितना है 2 का है अंतर, और इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, तो 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। फिर इनके अंतर का हम क्या करते हैं भाग दे लेते हैं, तो ये कितना आया भाई पदों की संख्या 50 आया कि नहीं, ठीक है 50 आया, ओके। अब हमारा सूत्र क्या है, अब इनका योगफल निकालें हम। योगफल निकालने का सूत्र क्या है भाई, तो प्रथम पद में अंतिम पद को जोड़ दीजिए, ठीक है। प्रथम पद लिखेंगे 2 + 100 डिवाइड बाई 2, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए पदों की संख्या जो ये 50 है भाई, ठीक है।
तो ये देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए 25 का इसमें साथ में गुणा ही कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये देखिए 25 में इतने में गुणा करेंगे, ठीक है, 25 का इतने में गुणा करेंगे तो 25 दूना हो जाएगा 50 और फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है, सॉरी ये 50 होगा, 25 दूना 50, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 25 और ये 00, ठीक है। अब ठीक है 50 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 25 और फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा। ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है, ये क्या होगा राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे अब दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे 1 3 5, ठीक है, यहीं पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, 3, 5, यहाँ पे 7 और ये डाट दिया है 69 तक भाई, कहाँ तक दिया है 69 तक। अब देखिए इस 69 में अब हम देख रहे हैं जो सम संख्याएं हैं वो नहीं हैं, ठीक है, सम संख्याएं नहीं हैं। अगर हम इसको 1 बढ़ा दें, ठीक है, मान लीजिए जैसे 70 कर लें ताकि हमको आधा करने में आसानी हो जाए, या तो हम 69 से पहले भी कर सकते हैं। 69 से पहले क्या आएगा भाई 68 आएगा, ठीक है, 68। अभी हम 69 छोड़ दे रहे हैं, फिर हम इसको बाद में जोड़ लेंगे। अगर हम आपसे कहें कि सभी संख्याएं मतलब सम संख्याओं को लेते हुए ये संख्याएं 68 तक लिखी हुई हैं तो कितनी संख्याएं होंगी भाई 68 कुल संख्याएं होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें सम संख्याएं नहीं हैं तो इसका आधा होगा, फिर इसका हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है, कितना 34। अगर संख्याएं 1 से लेके 68 तक लिखी हुई हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याएं हैं तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी भाई 34 होंगी। लेकिन ये 69 तक एक संख्या है तो कितनी हो जाएंगी 35 हो जाएंगी। टोटल संख्याएं कितनी होंगी भाई 35 होंगी, ठीक है, पदों की संख्या कितना होगा 35। लेकिन हम अपने नियम से लगाएंगे, ठीक है, ये तो होगा एक वैकल्पिक तरीका, आप इस तरह से इसे लगा सकते हैं सोच समझ के, ठीक है। नियम क्या है, अंतिम में से प्रथम को माइनस करिए तो कितना हो जाएगा भाई 68 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। फिर जोड़ना क्या है, इनके अंतर को जोड़ देना है तो इनका अंतर 2 है, ठीक है, 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 70 हो जाएगा, ठीक है, 70। और फिर इसमें हमें 2 का भाग, इनके अंतर का फिर भाग दे देना है तो 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा ना। पदों की संख्या यहाँ पे क्या निकल के आई, n का मान आया 35 आया। अब इनका योगफल निकालना है तो प्रथम पद में, ठीक है, प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ दीजिए, 69 जोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे भाग दीजिए कितने का 2 का, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए पदों की संख्या का, 35 पद हैं कुल, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई 70, ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे हो जाएगा 70 हो जाएगा और 70 बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 35 का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 35 का, फिर ये 70 का आधा फिर हो जाएगा 35, ठीक है, 35 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 35 का, ठीक है। ये हो गया भाई 35 का स्क्वायर, क्या हो गया भाई 35 का स्क्वायर, ठीक। आइए अब आपको हम यहीं पे स्क्वायर निकालना सिखा देते हैं। अगर जो विद्यार्थी नहीं जानते होंगे स्क्वायर कैसे निकाला जाता है तो आप यहाँ पे स्क्वायर निकालना सीखने वाले हैं भाई, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें क्या निकालना है 35 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सपोज करिए आपको नहीं आता है, अब आपको 35 का स्क्वायर निकालना सीखना होगा। चलिए इसको इरेज कर दें, ठीक, ओके, बढ़िया से पेशेंस का वीडियो को देखिए भाई। अब हमें क्या निकालना है 35 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर, ठीक है। 35 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, 5 का स्क्वायर करेंगे पहले। 35 का स्क्वायर निकालने के लिए शुरू है कार्य, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 × 5 = 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 का यहाँ पे लिखेंगे 5, हाथ में लगा क्या 2, ठीक है, हाथ में लगा 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 में 5 का गुणा करेंगे फिर इसके स्क्वायर का गुणा कर लेंगे तो 3 × 5 = 15 दूना 30 और ये हासिल जोड़ लेंगे, 3 × 5 = 15 दूना 30 और 2 32, 30 और 2 32, 32 हो गया। अब 32 यहाँ 32 हो गया। अब 32 कहीं 2 यहाँ पे लिख लेंगे आप, ठीक, 32 कहीं 2 और हाथ में अब लगा कितना भाई यहाँ पे 3, ठीक है, हाथ में 3 हासिल लगा है।
अब इस 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे फिर से। अब लास्ट में 3 बचा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 3 हो जाएगा 12। ठीक है, 9 3 क्या हो जाएगा 12। ये होगा क्या भाई, 35 का स्क्वायर। क्या होगा, 35 का स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, कहीं 5 हाथ में लगा 2, फिर 3 पचे 15 दूना 30 और 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 और 32 का यहाँ पे लिखेंगे 2, 32 के क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और फिर इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 9 3 हो जाएगा भाई 12। आपका ये होगा आंसर। ठीक है, क्या होगा ये आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का हो सकता है आखिरी क्वेश्चन हो, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे भाई। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे 28, 2 30, 2 32, 2 2 के अंतर पे दिया हुआ है 80 तक का हमें योग निकालना है। कितने तक का भाई, 80 तक का। तो इसमें कितने पद आएंगे, इसमें कितने पद आएंगे हम पहले यहाँ फाइंड कर लें। ठीक है, तो पदों की संख्या कैसे निकाला जाता है भाई, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। 80 में से हम कितना माइनस कर लें, 28 माइनस कर लें भाई। ठीक है, 28 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, ये 2 हो जाएगा और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया, ये 5 हो जाएगा भाई। अब हम इसमें इसका अंतर देखते हैं, अंतर कितने का है भाई, 28 2 30, 2 का अंतर है। हम इस अंतर को इसमें जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा। अब इस 54 में हमें 2 का भाग देना होगा, इसके अंतर का भाग देना होगा। तो कितनी बार जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, कितने पद हैं, यानी का मान यहाँ पे क्या आ गया भाई, 27 आ गया। ठीक है, इसमें कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। पदों की संख्या क्या होगी, 27। मतलब कुल 1 2 3 इस तरह से अगर जोड़ते चले जाएंगे कितनी संख्याएं होंगी भाई, 27 संख्याएं होंगी। अब चलिए हम निकाल लेते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है, आप प्रथम पद में अंतिम पद को जोड़ दीजिए। अब योगफल हम निकाल ले रहे हैं। तो प्रथम पद क्या है भाई, आपका है 28 प्लस 80, ठीक है, बटे में 2, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 का, ये योगफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना हुआ भाई, ये हो जाएगा भाई 8 और फिर ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 करेंगे ना तो 8 2 10, कितना होगा 80 8 88, 108 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 27। ठीक, ये हो जाएगा भाई 2 पंचे 10, ठीक, और ये 2 चौके 8, 54 मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 का। ठीक है, यहाँ हम ट्रिक से गुणा कर लेते हैं। हमें 54 में गुणा करना है 27 का, कितने का, अरे सॉरी 54 में गुणा करना है 25 का, है ना। तो 5 चौके 20 का शून्ना, हाथ में लगा कितना, 5 चौके 20 का शून्ना, हाथ में लगा 2। फिर देखिए ट्रिक से गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले सीधा गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20 का शून्ना लिखेंगे, हाथ में लगा 2। अब तिर्यक गुणा करके जोड़ देंगे तो 5 पचे 25, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 25, ठीक, ये फिर ये 2 चौके 8, ठीक, यहाँ 8, इन सभी को जोड़ लेंगे जो हासिल है सबको। तो 8 2 10 और 5 15 कहीं 5, 2 1 हो जाएगा 3। अब ये 35 का यहाँ पे लिखेंगे 5 और फिर 2 पंचे 10 और ये हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 3 13। ठीक है, इतना आएगा भाई। ठीक है, 1350। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1350 होगा इसका राइट आंसर। ओके, तो देखिए इस टाइप की जो है क्वेश्चन आज यहीं पे रोकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप में प्रवेश करते हैं। आज ही पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकालना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे आप, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, मतलब कहने का मतलब ये इनका ये है, 3 का पहाड़ा 10 तक पढ़िए और जो जो आएंगे उन सभी का योग बताइए आप। इनके कहने का सिंपल यही मतलब है कि 3 का पहाड़ा 1 से लेके 10 तक पढ़िए, जो जो आपको मिलेगा उनका हमें योग बताइए। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 क्या 3, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिक 9, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौके 12। इस तरह से कहाँ तक पढ़ना है, 3 दहा में 30 तक पढ़ना है और हमें इसका योग बताना है आपको। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कितने का अंतर है भाई, 3 3 6,
6 3 9 3 12, इस तरह से हम देख रहे हैं अंतर जो है समान है, तो यह एक क्या श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या है, पहले पदों की संख्या निकाल लेना है कि कितने पद हैं भाई 3 से लेके 30 तक में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम में से इस प्रथम को माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 को माइनस कर लेंगे 30 में से, तो आपको कितना मिलेगा भाई, 10 में से 3 गया 7, मतलब 27 मिलेगा। ठीक है, और फिर इनके अंतर को हमें जोड़ देना है, तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया भाई, 30 आ गया। फिर हमें इसमें 3 का भाग दे देना है, तो कितना हुआ भाई, 10 हुआ। ठीक है, ये तो हम इस तरह से लगा दिए हैं, तो मतलब आपको इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे कठिन से कठिन आप यहाँ के, हालांकि 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो, क्योंकि ये 10 गुणजों का दिया है तो 10 ही संख्याएं आएंगी। अगर आप इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 फिर 10 ही बचेगा आपका ना, जैसे कि इसमें अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे। लेकिन हमें ये प्रोसेस करना है हर एक क्वेश्चन में, ताकि आपको याद हो जाए। कठिन से कठिन सवाल भी सेकंड में ये सब चीज़ निकालने हैं आप। ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुल 10 संख्याएं हैं, आप गिनेंगे तो यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं आएंगी, 10 संख्याएं आएंगी भाई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब निकालना क्या है, योगफल निकालना है इनका। तो प्रथम पद में अंतिम पद को जोड़ के 2 का भाग दीजिए। प्रथम पद में अंतिम पद को जोड़ेंगे तो 3 और 30 को जोड़ेंगे हो जाएगा 33, और बटे में 2 करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 का, तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3 पचे 15 का यहाँ हो जाएगा 5, 3 पचे 15, 1 16 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ बाहर आ जाएगा, तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना है भाई, +10। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं इसको। ओके, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये क्या हो गया, एक सिंपल श्रेणी बन गया। फिर हमें यहाँ पता है ना 1 से लेकर 10 तक है, तो 10 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, चाहे जैसे भी लगाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आपको बनाया जाए, आपके लिए अपलोड किए जाएं, आप तक नोटिफिकेशन अच्छे से पहुंच सके। ओके, अगर आपको वीडियो में कुछ कमी नज़र आ रही है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर थोड़ा ऐसे करिए तो और अच्छा रहेगा। जो भी आपको कहना है सब कमेंट में करिए भाई, बताइए। ठीक है, बाकी हम लोग का ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ग्रुप पे भी अच्छे से जुड़ जाइए। ठीक है, आपकी जो पर्सनल मैसेज है @eduadda74 पे टेलीग्राम पे सर्च करिए, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।